Assalamualaikum and welcome back to my channel. I am Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. रेटनोस्कोपी का आज हमने पढ़ना है कि क्या क्रॉस रेटनोस्कोपी होती है, उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से रीडिंग हमारे पास आती है और हम उसको आगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इनटू अ प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन इससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं रेटनोस्कोप के बारे में, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा डिटेल वीडियो ऑफ रेटनोस्कोपी, ताकि हम उसको प्रीव्यू कर सकें। इसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन के रेटनोस्कोपी है क्या। हमें पता है कि हमारी आई में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं वो होते हैं, जैसे दूर की नज़र कमज़ोर होना, मायोपिया, नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना, हाइपर मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, जिस पे हम पहले एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। तो रेटनोस्कोपी वो ऑब्जेक्टिव मेथड है मेजरमेंट ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव एरर इन एन आई, कि कितना रिफ्रैक्टिव एरर है हमारी आँख में, उसको मेजर करने के लिए हम रेटनोस्कोप के थ्रू रेटनोस्कोपी करते हैं, जिसमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं और फिर हम उसकी कैलकुलेशंस के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि विद मूवमेंट किस टाइम आती है, अगेंस्ट मूवमेंट किस टाइम आती है, नो मूवमेंट किस टाइम आती है। इन सब के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि अगेंस्ट मूवमेंट मायोपिया में, विद मूवमेंट हाइपरोपिया या इमेट्रोप में, या फिर अगर मायोपिया लेस देन 1 है तो फिर हमारे पास विद मूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना कि हम सिलेंडर की पावर एंड एक्सेस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर दोनों मेरिडियंस में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यानी एक ही वैल्यू से आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि उस में एस्टिग्मेटिज्म है पेशेंट में और आपको सिलेंड्रिकल पावर यूज़ करनी है। उसके क्या एक्सेस हैं और किस तरह से, हमने सारा लास्ट वीडियो में भी जाना था कि हम उसको सेटलिंग के ज़रिए किस तरह से कन्फर्म कर सकते हैं अपने एक्सेस को। तो दोनों मेरिडियंस की वैल्यू डिफरेंट होने से हमें पता चलता है कि सिलेंड्रिकल पावर प्रेजेंट है। फिर हमने ये देखा कि सिलेंड्रिकल पावर आपके पास है तो हम उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट मेथड्स हैं, 2 स्फीयर्स के ज़रिए, 1 स्फीयर एंड सिलेंडर, या फिर 2 सिलेंडर्स के ज़रिए। यानी दोनों मेरिडियंस को हम जो है वो स्फीयर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लिया, देन हमने वर्टिकल मेरिडियन लिया। देन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट रेटनोस्कोपी करने के लिए, हमें किस तरह का रूम, किस तरह की चीज़ें और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपने एक रूम सेलेक्ट करना है जो सेमी डार्क रूम हो, इतना अंधेरा या इतनी रोशनी उसमें ना हो। ट्रायल सेट हमारे पास होना चाहिए, विजन चार्ट होना चाहिए जिस पे वो पेशेंट जो है फिक्सेट करेगा, एंड देन ऑफ कोर्स रेटनोस्कोप होना चाहिए। आपके पास टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप रेटनोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। 2/3 मीटर पे यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी मूवमेंट जो है वो पेशेंट की आंख में आ रही है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं विद मूवमेंट, जिसको हम प्लस लेंस के ज़रिए जो है वो न्यूट्रलाइज़ करेंगे। देन हम देखते हैं अगेंस्ट मूवमेंट, यानी आपकी स्ट्रीक राइट साइड पे मूव है तो अंदर से जो आपको मोशन नज़र आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता नज़र आ रहा है, इसको हम करेंगे माइनस लेंस से न्यूट्रलाइज। एंड देन आता है नो मूवमेंट। रेटनोस्कोप यूजुअली हम प्लेन इफेक्ट में जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो डिस्टेंस है पेशेंट एंड डॉक्टर में, हमने वो देखना है। अगर वो 1 मीटर का है तो 1 डायोप्टर, 2/3 मीटर 1.5 डायोप्टर वर्किंग डिस्टेंस, एंड देन अगर वो हाफ है तो फिर 2 डायोप्टर तक हमारे पास होगा। यानी इतना वर्किंग डिस्टेंस फिर हमने माइनस करना होगा अपनी स्फेरिकल रीडिंग से। इसलिए आपको दोनों में जितना भी फासला आप यूज़ कर रहे हैं, आपको वो पहले मेजर करना ज़रूरी है। मूवमेंट के बाद हमने देखना है कि वो किस तरह का रिफ्लेक्स है। वो हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल किया था कि उसकी ब्राइटनेस देखनी है, हमने स्ट्रिक का साइज़ देखना है, डायरेक्शन देखनी है, स्पीड देखनी है। अगर वो ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा रिफ्लेक्टिव एरर कम है। और इसी तरह ही अगर हमारे पास जो है वो स्लो मूव कर रहा है या बहुत नैरो है तो इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्टिव एरर ज़्यादा है। न्यूट्रल पॉइंट पे आके यूजुअली ब्राइट हमारे पास रिफ्लेक्स होता है, ब्रॉड होता है, होल पीपल कवर होता है, जिसमें अगेंस्ट हमें और मूवमेंट नज़र नहीं आती। अब हमारे पास आता है प्रोसीजर के रेटनोस्कोप के। हमें पता चल गया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हमें परफॉर्म कैसे करना है। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। आपने सबसे पहले जो है पेशेंट को अपने आगे बिल्कुल हेड टू हेड आपका जो है वो लेवल होना चाहिए, फिर आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर आपने 1 मीटर, 1.5 या 2 जितने भी मीटर पर आप परफॉर्म कर रहे हैं रेटनोस्कोप, वो आपको पता होना चाहिए। राइट आई को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो राइट हैंड में रेटनोस्कोप होना चाहिए, एंड सिमिलरली लेफ़्ट विद लेफ़्ट हैंड।
पेशेंट आपका जो है वो डिस्टेंस के विजन पर, डिस्टेंस के चार्ट पर फिक्सेट करेगा। 660 यूजली हम लोग जो हैं वो लेते हैं टारगेट अपना। प्लेन इफेक्ट में आपने रेटिनोस्कोप परफॉर्म करना है और देखना है कि कौन सी मूवमेंट जो है वो पेशेंट की आंख में हो रही है। और विद मूवमेंट है तो प्लस लेंसेज यूज़ करने हैं, अगेंस्ट हैं तो माइनस लेंसेज यूज़ करने हैं। और इसी तरह ही जब नो मूवमेंट हमारे पास लेंसेज के साथ लास्ट में आ जाएगी तो वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा। आपने अपनी स्ट्रीक को जो भी एक्सेस या जो भी मेरिडियन आप देख रहे हैं पेशेंट के प्यूपिल पे, आपने ट्राई करना है कि आप उसी एक्सेस पर, उसी मेरिडियन पर अपनी स्ट्रीक को जो रखें। इसमें हम थोड़ा सा वर्किंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने पहले पार्ट 1 में देखा था कि वर्किंग डिस्टेंस को आपने स्क्वायर में से माइनस करना होता है। वर्किंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो आपके और पेशेंट के दरमियान में है। अब हमने उसको क्या करना है, पहले हमने जो है वो वर्किंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 100 एंड देन 1 डिवाइडेड बाय दैट वर्किंग डिस्टेंस हमने करना है इन मीटर। तो वो फिर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास फर्स्ट सफेरिकल रीडिंग आ जाएगी। अभी हम इसको आगे यूटिलाइज भी करते हैं, थ्रू एनिमेशन इसको समझते हैं। प्रैक्टिकल में देखें, अच्छा मूवमेंट हम पहले देखते हैं। जो आपकी हैंड की मूवमेंट होगी वही आपका मेरिडियन होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं जी राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेरिडियन है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1। अब हम देखते हैं आगे। हमने मूवमेंट चेक की, कौन सी मूवमेंट हमारे पास जो है वो रेटिनोस्कोप में हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये विद मूवमेंट है। जैसे ही हम स्ट्रीक मूव कर रहे हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी हमें देखें वैसा ही नज़र आ रहा है मूव करता हुआ। अब हमने क्या करना है, इस विद मोमेंट को +2 लेंस से प्लस के लेंसेज से न्यूट्रलाइज़ करना है। हम रैंडमली +2 जो है वो रखते हैं और फिर मूवमेंट देखते हैं कि मूवमेंट हो रही है या नहीं। अभी भी हम देख रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब कि अब हमें अपना लेंस जो है वो चेंज करना है और इससे ज़्यादा का लेंस यूज़ करना है। +2.5 का लेंस अब हम यूज़ कर रहे हैं और देखते हैं कि अब इससे जो है वो मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम देखें कि अभी भी मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये कि अब हमें इससे ज़्यादा वाला लेंस प्लस में यूज़ करना है और हम रैंडमली यूजली स्मॉल लेंसेज के साथ जाते हैं, लाइक +2.5 से +3 में जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि +3.5 में जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं +3 का जब हमने लेंस लगाया तो उसके साथ अब हमारे पास कोई मूवमेंट रिफ्लेक्स नहीं नज़र आ रहा, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही रिफ्लेक्स में। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। हम मूव कर रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये है कि 180 एक्सिस पर हमारे पास +3 से ये न्यूट्रल हुआ है तो +3 हमारे पास आ जाएगा 180 पर। अब नेक्स्ट मेरिडियन हम लोग चेक करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने रेटिनोस्कोप को अप एंड डाउन। इसका मतलब 90 एक्सिस हम देख रहे हैं। हमने फिर देखा कि विद मूवमेंट हमारे पास हो रही है, मतलब अब हमने प्लस लेंसेज को यूज़ करना है। प्लस लेंसेज में हम रैंडमली +1.5 देखते हैं और मूवमेंट चेक करते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी मूवमेंट हो रही है। फिर हम लोग अब +1.5 से आगे जाएंगे +2 पर। +2 के लेंस को लगाएंगे तो देखेंगे फिर मूवमेंट हो रही है। फिर हम लगाएंगे +2.5 और अभी भी मूवमेंट हो रही है। इसी तरह ही हम तब तक प्लस के लेंसेज को यूज़ करेंगे जब तक कि मूवमेंट हो रही है, या अगर किसी प्लस लेंस पर मूवमेंट आपको नज़र आती है इसका मतलब कि उससे बैक लेंस था, अगर वो अगेंस्ट मूवमेंट शो करता है। +4 पे अब हम गए हैं, विद मोमेंट हमारे पास शो हो रही है तो अब हम जाएंगे +4.50 पर। +4.50 पर नो मूवमेंट हमें नज़र आई तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 एक्सिस पर अप एंड डाउन जो एक्सिस हम मूव कर रहे थे अपने रेटिनोस्कोप पर, 90 पर हमारे पास वैल्यू आ गई +4.50। अब हमारा क्रॉस क्या बनेगा कि 90 एक्सिस पर +4.50 और 180 एक्सिस पर +3.00। हम अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग डिस्टेंस हम 66 सेंटीमीटर पर कर रहे थे तो हमारा वर्किंग डिस्टेंस अब क्या हुआ +1.50। ये चार्ट से आप अपना वर्किंग डिस्टेंस लेंस की पावर देख सकते हैं। तो पहला काम हमने ये करना है कि वर्किंग डिस्टेंस को बोथ मेरिडियन से माइनस करना है हमने। फिर हमारा जो क्रॉस बनेगा वो क्रॉस होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर हमारे पास आ जाएगा +1.5 एंड वर्टिकल पर +3। अगर हम साइक्लोप्लीजिया यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टोनस के लिहाज से हमने टोनस अलाउंस भी माइनस करना होता है। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो मेथड हमारे पास डिफरेंट है, वो भी हम आगे जाके समझेंगे। एग्जाम्पल हम होम एट्रोपिन यूज़ करें तो दोनों में से हम वो माइनस करेंगे। अब जब वैल्यूज़ में से दोनों मेरिडियंस में से टोनस अलाउंस भी हम लोगों ने माइनस कर दी तो हमारे पास टोटल वैल्यू +2.5 एंड हॉरिजॉन्टल में +1 आया। प्रिस्क्रिप्शन के लिए अब हमने कोई भी एक वैल्यू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से लेनी है स्फेयर। यूजुअली हम स्मॉलर वैल्यू को स्फेयर लेते हैं +1 और उसी के एक्सेस को हम लोग यूज़ करते हैं।
अब हम एक को लेते हैं बी, एक को लेते हैं ए। स्मॉलर वैल्यू हमने ए लिया एंड सिलेंड्रिकल वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए बी माइनस ए होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, +1.5। तो मतलब सफ़ेयर हमने लिया था +1, एक्सेस हमने लिए थे 180 और हमारे पास सिलेंड्रिकल वैल्यू b -1 से आ गई 1.5। तो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन आई अब वो क्या आई, +1 विद +1.50 विद 80। सिलेंडर की पावर को हम दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि अगर दोनों मेरिडियन सेम जो है वो लेंथ से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके जो पेशेंट है उसमें एस्टिग्मेटिज्म है और सिलेंड्रिकल पावर लगेगा। इसे हम देखते हैं कि वर्टिकल हमारे पास +5 एंड हॉरिजॉन्टल +3। इसमें टोनस अलाउंस या हम लोगों ने कोई भी जो है वो साइक्लो जो है वो यूज़ नहीं किया, साइक्लोपिन, होमेट्रोपिन या एट्रोपिन कोई भी हमने ड्रग यूज़ नहीं किया। तो ये सिंपल क्रॉस है। हमने पहले स्मॉल वैल्यू को लिया ए, फॉर एग्जांपल +3 को हमने एक्सिस लिया उसी का, या आप +5 का ले सकते हैं। उसमें से आपने वर्किंग डिस्टेंस माइनस किया, वर्किंग डिस्टेंस माइनस करने के बाद आपने b - a से सिलेंडर की वैल्यू फाइंड कर ली। एक दफ़ा हम रिवाइज़ करते हैं कि आपकी क्रॉस में से आपने स्मॉलर वैल्यू को स्फेयर लिया, उसका आपने एक्सिस लिया, b - a किया, तो आपके पास सिलेंडर की वैल्यू आ गई। ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स हैं। आप इस चार्ट को याद करें कि उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या रिकवरी है, कितना इफ़ेक्ट रहता है, कब तक इफ़ेक्ट रहता है और कौन से ड्रग्स के कितने जो हैं वो मोड ऑफ एक्शन के डेज़ होते हैं, ये आपको चार्ट याद करना होगा। अब हम वन मोर एग्जांपल देखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अब हमने क्या किया, -3 उन्होंने कहा हमारे पास लेंस है, हमारे पास वर्किंग डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। पहले मीटर में कन्वर्ट किया 40 सेंटीमीटर को, तो आंसर आया 0.4। उसको हमने 1 से डिवाइड किया तो 2.5 आया हमारे पास वर्किंग लेंस यानी डायोप्टर में। उसको हमने माइनस किया सफ़ेयर से, तो हमारे पास एक आंसर आ गया -5.50। अब 5.50 से हमने माइनस करने हैं एट्रोपिन की टोनस अलाउंस जो है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6.50। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी और इसी तरह ही अगर क्रॉस बना होगा तो आपने क्रॉस से सेम इसी तरह करना है। थोड़े से कॉन्सेप्ट हम अपने और क्लियर करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर प्लेन्स ना हो 180 और 90, ऑब्लिक प्लेन्स हों, तो आपने ट्रायल फ्रेम अगर आप आइस के आगे लगाएं तो आपके लिए एक्सिस फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास प्लस लेंसेज से न्यूट्रलाइज होने के बाद हम मज़ीद और प्लस लेंस लगाएंगे तो वो अगेंस्ट मूवमेंट हो जाएगी, जिससे हमें अब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो इससे पहले वाला लेंस था उस पर ये न्यूट्रल हो गया था। एक मेरिडियन को कंफर्म करने के बाद फिर हम अपने दूसरे मेरिडियन पे जाएंगे। जैसे 110 के बाद अब हमने 20 मेरिडियन फाइंड करना होगा। एंड सेम विद माइनस, अगर माइनस के साथ आपके अगेंस्ट मूवमेंट है, अगर आप एक्सीड करेंगे माइनस न्यूट्रल पॉइंट को तो वो प्लस मूवमेंट शो करने लग जाएगी। अब हम लास्ट में एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, समरी देखते हैं कि हम लोगों ने जितना इस वीडियो के बारे में सीखा है इस वीडियो में हम उसको एक थोड़ी सी समरी में पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल क्रॉस हमारे पास आएगा। अब उसमें क्या करना है, पेशेंट को हमने इक्वल लेवल पर बिठाना है। सेमी डार्क रूम में अगर आप रेटिनोस्कोप परफॉर्म करेंगे तो इसके साथ आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। आपने पेशेंट को देन फिक्सेट करवाना है किसी दूर के टारगेट पर, यूजली 660 पे आपने उसे फिक्सेट करवाना है। तीसरा, आपने मूवमेंट को चेक करना है। विद मूवमेंट होगी तो प्लस लेंसेज यूज़ करने हैं, अगेंस्ट मूवमेंट होगी तो माइनस लेंसेज यूज़ करने हैं। फिर जो फर्स्ट रीडिंग आपके पास आ जाएगी आपने क्रॉस बनाना है। जो मूवमेंट होगा आपकी हैंड का वही आपने मूवमेंट लेना है उसी मेरिडियन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो 180, अगर हम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो 90 हमारे पास मेरिडियन होगा। दोनों अगर सेम वैल्यू से सेम लेंथ से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं दोनों मेरिडियंस तो मतलब ओनली सफ़ेयर है। अगर सिलेंड्रिकल होगा तो आपने पहले एक मेरिडियन को न्यूट्रलाइज करना है देन दूसरे को। जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसमें से आपने माइनस करना है वर्किंग डिस्टेंस जो आपके पास सफ़ेयर की वैल्यू को देगा, एंड देन b - a जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी b, तो b - a करके सिलेंडर की वैल्यू हम आ जाएगी। सिलेंडर की वैल्यू आने के बाद अब आता है एक्सेस, तो एक्सेस हम लोग लेंगे सफ़ेयर का। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करने में भी आप लोगों को ईजी हो जाएगा। पार्ट 1 भी काइंडली लाजमी देखें जिसके साथ आपके मज़ीद और कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे और जिसमें हमने सारी थ्योरेटिकल बातें की थी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।